आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिलीमीटर व्यास की कांच की केस नली। ठीक है, इसमें पारा भरा है, बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। ठीक, केस नली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है, केस नली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोली जो बुलबुला है बनने के लिए केस नली में वायु का दाब गेज क्या होना चाहिए। ठीक, पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा बुलबुले का व्यास केस नली के व्यास के बराबर है। ठीक है, यह इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। मानते हैं एक बीकर लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह से एक बीकर लेते हैं। ठीक, ये मैंने बीकर लिया। ठीक है, बीकर का ऊपरी सिरा ओपन है अभी, है ना। देखिए कुछ दिखा रहे हैं इस तरह से ये है बीकर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक केस नली लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक केस नली लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से केस नली लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें केस नली का हम जानते हैं सिरा क्या होता है, ओपन ही होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से एक केस नली है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें क्या भरा है, पारा भरा है। इस पूरी जगह पे क्या भरा है, पारा। ठीक है, पारा भरा हुआ है। ठीक है, तो हम यह भी जानते हैं कि पारे की वजह से जो बीक या केस नली में कुछ नीचे की हाइट में होता है। ठीक है, हमें जानते हैं क्योंकि इसका जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, इस वजह से एच हाइट तक नीचे जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 मिलीमीटर व्यास, इसका व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, व्यास है 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे बात करते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा ये केसनली और बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना। अब ये बोल रहा है कि पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे। ठीक, कितना, 1 सेंटीमीटर नीचे मानते हैं पारा का पृष्ठ ये है। ठीक है, केस नली के अंदर जो पारे का पृष्ठ है, पारे का पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे कुछ इस तरह से। ठीक, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वायु का अर्धगोली बुलबुला है। ठीक है, और दे रखा है बुलबुले का व्यास केस नली के व्यास के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पे, ठीक है, एक बुलबुला बन रहा है, ये कुछ बुलबुला है। ठीक है, ये बोल रहा है वायु का अर्धगोली बुलबुला है। ठीक है, अर्धगोली है बुलबुला, कैसा है, अर्धगोली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो यह अर्धगोली बुलबुला है, इस पे हमें बताना है कि दाब कितना है। ठीक है, मानते हैं दाब डेल पी है। ठीक है, तो हम जानते हैं इस पे कौन सा दाब कार्य कर रहा है, इसकी सतह पे जो दाब कर रहा है, एक दाब है पी नॉट वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक दाब है यह स्तंभ की वजह से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्तंभ की नीचे है ये बुलबुला, दे रखा है क्वेश्चन, रो जी एच लेते हैं हम। ठीक है, और एक दाब होता है इस सतह के वजह से। ठीक है, और सतह पे कौन सा होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से जो दाब होता है वो क्या होता है, 2T/R होता है जो। ठीक है, 2T/R होता है। R क्या होता है, उस बुलबुले का त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि व्यास केस नली का बुलबुले का समान है। ठीक है, तो हम केस नली का भी त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है, तो हम दाब देखेंगे कि जो डेल डी पी है वो क्या ठीक है वह वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच स्तंभ की वजह से, प्लस और कौन सा दाब है, सरफेस से पृष्ठ तनाव की वजह से, क्या है, 2T/R है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है गेज दाब बताना। गेज दाब क्या होता है, गेज दाब होता है एब्सोल्यूट दाब, है ना, या बोल सकते हैं जो दाब होता है उसमें क्या करते हैं, निरपेक्ष दाब होता है। निरपेक्ष दाब में हम वायुमंडलीय दाब को घटा देते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारा, ये आ जाता है गेज दाब। ठीक है, ये हमसे पूछा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि डेल पी माइनस पी नॉट। ठीक है, यह गेज दाब होगा, यह क्या होगा, गेज दाब होगा। इसे गेज दाब बराबर लिख सकते हैं, क्या बचेगा, रो जी एच प्लस 2T/R। ठीक है, अब इसमें हम सभी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हैं, और ये फार्मूला तो हमें पता होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं क्योंकि हमें गेज दाब दे रखा है, तो गेज दाब पूछा है, तो गेज दाब बराबर हो जाएगा घनत्व पारे का हम जानते हैं कितना होता है, 13.6 × 10⁻³
3 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एसआई यूनिट। जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। एच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10 के घात माइनस 2 मीटर बदल जाएगा, ठीक है। प्लस 2 गुणा टी की वैल्यू में पता है, टी की वैल्यू क्या है 0.465 है, ठीक है। त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है। 1 मिलीमीटर व्यास को त्रिज्या बदलेंगे तो हम जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 1/2, 2 ऊपर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और मिलीमीटर को 10 के घात -3 मीटर में बदल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर यह दशमलव हटाएं तो 10 के घात +3 लिख सकते हैं, 10 के घात 3, और यह कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और नॉर्मलाइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, गेज दाब बराबर हो जाएगा 13.6 गुणा 9.8 गुणा, देखो 10 के घात +3 है, 10 के घात -2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 10 के घात +1, ठीक है। तो 10 के घात 1 या 10, ठीक है, लिख सकते हैं, गुणा 4 गुणा 4 या 4 6 5 465, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू लगभग आती है 3193 एसआई यूनिट में सब, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमें निकालना था, ठीक है, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।